आज तक आपने बहुत सारे स्कैम्स के बारे में सुना होगा या फिर कुछ न्यूज चैनल्स पे देखा भी होगा, बट आज का जो स्कैम मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका लेवल कुछ अलग ही है। मतलब 1925 में एक शख्स जिसका नाम विक्टर लस्टिग था, भाई साहब सुबह सुबह चाय की चुस्की लेते हुए न्यूज़पेपर पढ़ता है। उनको पता चलता है कि जो पेरिस गवर्नमेंट है वो ये जो आईफिल टावर है उसको गिराना चाहती है। क्यों? तो उनको इसका जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो ज्यादा आ रहा है। अभी कहानी में ट्विस्ट तो यहाँ आता है कि भाई साहब इस न्यूज में भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं स्कैम करने की। भाई साहब नेक्स्ट दिन कुछ मेटल स्क्रैप डीलर्स को लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि मैं फ्रेंच गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ और मुझे ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि ये आईफिल टावर तोड़ना है और इसके जो मेटल्स वगैरह निकलेंगे उसको बेचा जाएगा। अभी ये जो डीलर्स थे वो खुश हो गए क्योंकि इतना बड़ा आईफिल टावर इसको जब तोड़ेंगे तो इसके जो मेटल निकलेंगे वो हमें प्रॉफिट देने वाले हैं। तो दोनों खुश हो गए और दोनों जन ट्राई करने लगे कि मुझे ये डील मिल जाए, बट उनको एक्चुअली नहीं पता था कि ये लस्टिग भाई साहब हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम करने वाले। उसमें से एक जिसका नाम था एंड्रे पॉइजन, वो थोड़ा सा शातिर था। उसने क्या किया, अपने लस्टिग भाई को रिश्वत दे दी कि ये डील मुझे ही मिलनी चाहिए। अभी लस्टिग भाई को जैसे ही रिश्वत मिली भाई साहब खुश हो गए। भाई साहब निकल लिए ऑस्ट्रेलिया और ये जो एंड्रे पॉइजन थे उनको जब ये पता चला कि हमारे साथ हुआ है धोखा तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी और पुलिस वाले जुट गए अपने लस्टिग भाई को पकड़ने के लिए। बट लस्टिग भाई पहले ही भाग चुके थे। बट अपने लस्टिग भाई के जब पैसे खत्म होने लगे उनको लगा कि यार ये फ्रॉड हम और ऊपर के लेवल पे करते हैं कि हमको और ज्यादा मुनाफा। तो कुछ महीने बाद अपने लस्टिग भाई फिर से पेरिस आते हैं और सेम जो स्कैम उन्होंने पहले किया था सेम स्कैम दोहराने की कोशिश करते हैं। कुछ मेटल स्क्रैप डीलर्स को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। बट इस बार उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि एक जो डीलर है वो पुलिस में रिपोर्ट कर देता है कि एक शख्स हमें आईफिल टावर बेचने की कोशिश कर रहा है। और इस बार अपने जो लस्टिग भाई है वो बुरी तरीके से फंस जाता है। बट कहानी में ट्विस्ट तभी आता है जब अपने लस्टिग भाई पहले ही भाग लेते हैं जब तक पुलिस वाले उन्हें पकड़ पाते। बट 1930 में जो FBI अमेरिका की जो पुलिस है उनको पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है और उनको पता चलता है कि ये जो स्कैम है आईफिल टावर वाला स्कैम है ये तो इन्होंने किया ही है, बट ऑलरेडी इन पे बहुत सारे स्कैम्स पहले से रजिस्टर्ड। उनमें से एक स्कैम था जो पैसा छापने वाली मशीन होती है ना, इनके पास एक मशीन थी जिसे ये लोगों को बताते थे कि मेरे पास पैसा छापने की मशीन है और बेचने की कोशिश कर रहा था। अभी ये स्कैम तो जब पकड़ा गया तब उनको पता चला कि ये भाई साहब और भी स्कैम्स में इन्वॉल्व है। बट 1947 में इन लस्टिग भाई की डेथ हो गई जिस साल हमारे इंडिया को फ्रीडम मिला।